दोस्तों नमस्कार। परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। मेरे साथ 3 अनुभवी फोटोग्राफर हैं और हमने एक साथ बात की, हम चारों ने मिलके, और मैंने विषय रखा है कि अपने अनुभव का दम्भ क्यों भरते हैं 3 दशक, 4 दशक और 5 दशक तक फोटोग्राफी से जुड़े लोग। तो इस बातचीत से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आज के जो युवा हैं, जो आधुनिक तकनीकी में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनके काम से हमको किस तरह प्रभावित होना चाहिए, कैसे उनकी सराहना करनी चाहिए और कैसे अपने आप को शिक्षित करना चाहिए इस नई तकनीक के इक्विपमेंट्स की और नई तकनीक के लाइट रूम की। मेरे साथ हैं डॉक्टर आनंद बर्नवाल जी, जो जूलॉजी के प्रोफेसर के साथ साथ फोटोग्राफी से एक लंबा उनका रिश्ता रहा है और वो खास तौर पर उनकी जो रिमार्केबल शूट है वो कारपेट इंडस्ट्री को लेकर के है। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं रवि शेखर, जो इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ऑडियो वीडियो स्टूडियो के इंचार्ज कहिए, करता धरता है, और इस इंस्टीट्यूट में हमारे टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले छात्र उनसे सीखते समझते हैं। तीसरे हैं हमारे साथ उमेश मेहता जी। उमेश जी 4 दशक से अधिक समय से फोटोग्राफी से जुड़े हैं, बहुत सारी वर्कशॉप भी करते हैं विभिन्न जगहों में, और युवाओं को कंपोजिशन और एक्सपोजर की ठीक से जानकारी भी अपने वर्कशॉप के माध्यम से देते हैं। तो हम बातचीत शुरू करते हैं और मेरी अपेक्षा है कि आप अंत तक देखें वीडियो को, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत है, बहुत फॉर्मल नहीं है बल्कि इनफॉर्मल बातचीत है और इससे बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ा रहे और आपको हमारे सभी नए वीडियो मिलते रहें। जब से मैं ये परफेक्ट पिक्चर चैनल पे सीनियर्स के प्रोफाइल बनाया, जूनियर्स के भी बनाया और स्टूडेंट्स के भी बनाया, जो फोटोग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, तो उससे मुझे कुछ बातें निकल के आई। आज हम इसी बात को लेकर के आपके सामने आया हूँ। पहले जब हम स्ट्रगल करते थे फोटोग्राफी के लिए तो इस तरह के साधन नहीं थे, लेकिन चैलेंजेस बहुत आते थे। लाइट को लेके चैलेंजेस थे, इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी नहीं थी। ये वो लोग बड़े लकी होते थे जिनके पास इक्विपमेंट होते थे। हम लोग सेकंड हैंड ढूंढ के खरीदते थे क्योंकि बाजार नहीं था और बाजार प्रभावी भी नहीं था। इस तरह का फोटोग्राफी का भी बाजार की सीमा थी बहुत। आज के युवा जो फोटोग्राफर हैं खास तौर से, वो टेक्नोलॉजी के में पल रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ वो बढ़ रहे हैं, और हम जो सीनियर लोग हैं उस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए सीख रहे हैं टेक्नोलॉजी का। तो दोनों में एक अंतर मुझे दिखता है। हम भी बहुत कुछ पहले सीखे थे जिनकी अब जरूरतें कम हो गई है या ना के बराबर हो गई है, तो इसलिए हमें भी मजबूरी है कि इस नई तकनीक को समझें, इन कैमरों को समझें। एक दम्भ भी दिखता है सीनियर लोगों में, जो 4 दशक, 3 दशक, 5 दशक काम किए हैं। उनको ये लगता है कि आजकल के लोग अरे ऐसे गंभीर नहीं हैं लोग, ऐसा मैं समझता हूँ। तो इसमें क्या सच्चाई है और क्या कुछ है बातें, मैं पहले तो शुरू करना चाहूँगा मेहता साहब से कि ये बताएं कि ये क्या बात है जो मेरे दिमाग में आई है। दिमाग की उपज है या उसमें कुछ है? जगदीश जी, एक्चुअली आपकी दिमाग की उपज नहीं है, जो सच्चाई है कि आज की जनरेशन जो पल रही है टेक्नोलॉजी के साथ, तो वो तो जैसे कि मातृभाषा सीख रहे हैं ना, तो इस फोटोग्राफी को उस तरह से सीख रही है। हम लोग उस दौर में थे नहीं, और जो नए जो टेक्नोलॉजी हमें आई है तो हमें इसको आत्मसात करने में कुछ परेशानी आ रही है, क्योंकि हम उसके साथ उतनी तेज़ नहीं दौड़ पा रहे हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट एरा और दिस एरा, क्योंकि वी स्टार्टेड फ्रॉम एनालॉग, और एनालॉग में भी हमने कैसे स्टार्ट किया था कि लाइटिंग सीखना, कंपोजिशन सीखना, डेवलपिंग करना, एक्सपोजिंग करना। अब तो कुछ नहीं है। जनरली आई कॉल इट इन माई लेक्चर्स के नाउ टुडे द पीपल आर द स्टूडेंट्स आर डूइंग द कंप्यूटर ग्राफी, नॉट द फोटोग्राफी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क दे डू ऑन द कंप्यूटर।
जैसे जे अब नई जो टेक्नोलॉजी AI वाली आ गई है, इसने तो चैलेंजेस इतने पैदा कर दिए हैं कि मन में भय होने लगा है। तो आपकी बात ठीक है, हमको नए लोगों के साथ चलने में दिक्कत आ रही है, और यही जो बड़े फोटोग्राफर में इसे कहते हैं कि हम एक अजीब सी जीवन में जी रहे हैं कि जिसे शायद हम कह सकते हैं कि एक भावनाहीन भी हमें आ रही है कि हम उनके बराबर नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी फ़ोटोशॉप पे खट काम कर लेते हैं। हम तो यही देखते रह जाते हैं कि कंट्रोल दबाएं या C दबाएं। हाँ सही है, बिल्कुल। और तब तक वो आगे निकल जाते हैं, और उसमें जो हमें अंदर से भावना झल्लाहट की होती है, दिक्कत की होती है, तो वो हमें दंभ में ले जाती है, और हम कहते हैं अक्सर, अरे हमने इतना अच्छा काम किया, तुम क्या कर पाओगे। सही है। तो वो जो कम्प्लेक्स हमें आ रहा है तो वो ही है। लेकिन सीनियर्स को भी अब इसके बिना चारा नहीं है कि इसको अडॉप्ट करें, नहीं तो उनके साथ मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी तो राय ये है कि वी हैव टू लर्न द थिंग्स। रविशेखर जी, थोड़ा सा अलग तरह का प्रोफाइल है आपकी। आप IIIT दिल्ली में युवाओं के साथ हैं जी। बढ़ाना, दिखाना, देखना, वीडियो खास तौर से आप शायद करते हैं जी। तो आपका क्या अनुभव है, ये सुनना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आप यूथ को डील कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स आने वाले हैं, आज के जो अच्छे स्टूडेंट जो हैं, जो आज कल की टेक्नोलॉजी के भविष्य हैं, उनके साथ आपका कैसा रिलेशनशिप रहता है? मैंने जब पहला कंप्यूटर खरीदा था, और उस वक्त एनालॉग के ज़माने में, तो हमारे मित्रों ने, जो फोटोग्राफर हैं, वो कहते थे कि तुम्हें कंप्यूटर की क्या ज़रूरत। हम हमारे शौक के कंप्यूटर खरीदे, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो YouTube जब आया तो कंप्यूटर हमारे यहाँ था, तो हमारे बच्चे जो है YouTube के साथ बड़े हुए। तो ये जो गैप लोग फील कर रहे हैं कि गूगल पॉपुलर हो गया, YouTube पॉपुलर हो गया, डिजिटल आ गया, ये लोग एक्चुअली लेट आने वाले लोग हैं। तो हमारे लिए पर्सनली ये एडेप्टेबिलिटी की बात कभी नहीं आई। हमारी उम्र के हमारे बहुत सारे साथी जो है वो डिजिटल पे नहीं आए, उनको भी मैंने देखा। लेकिन चूंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि हम उतनी जल्दी तभी शिफ्ट कर गए थे, तो ये वाला जो पेन है उससे मैं बच गया। और हाँ, ये तो अच्छा रहा कि उससे आप थोड़ा सा बच गए, क्योंकि जो ने अडॉप्ट नहीं किया वो हमारी तरह थोड़े दिक्कत में आ गए। अभी क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग एडॉप्ट करने से बचना चाह रहे थे, ये उनकी मुश्किल ज़्यादा है। तो अगर आप युवाओं के साथ उस तरह जेल नहीं होंगे तो ये आपको सिर्फ प्रोफेशनली दिक्कत नहीं आएगी, हर बात में आपको दिक्कत आएगी। हम उस कंडीशनिंग से अपने आप को कैसे बचा के रखते हैं, वो भी ह्यूमन बीइंग है, आप भी ह्यूमन बीइंग हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कैसे समय के साथ चलना है। ये ज़माना आपका क्यों नहीं है, आपने इस ज़माने को अपना क्यों नहीं बनाया। ये कब आपके दिमाग में ये बात आई कि ये आपका ज़माना नहीं है। महिला से मेरी मुलाकात हुई अयोध्या में, और उन्होंने फेसबुक और ये जो स्मार्टफोन जब आए थे, उन 2016-17 की बात है, तब उनकी आयु 75 वर्ष थी। और उन्होंने 2 साल में ये सब चीज़ सीखा, कंप्यूटर सीखा। नाउ शी इज़ अबाउट 81 और 82, एंड सुबह से शाम तक इतना परफेक्ट सोशल मीडिया पे शी हैज़ बीन डूइंग इट फॉर लास्ट अबाउट 4-5 ईयर्स। थोड़ा सा सीखने का ना तो जो हमारी फ्रस्ट्रेशन जो है ना, नए न्यू ओल्ड की, ये निकल जाएगी। ये शायद हम फ्रस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं हैं, और उस फ्रस्ट्रेशन को फिर दिखाते हैं कि वी आर द सीनियर्स। वो ज़्यादातर जो ओल्ड एज वाले हैं वो यंग के साथ कंपटीशन में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि वो उसी में पले बड़े हैं, उसे छोटेपन से ही आए हुए हैं। अपने फैक्ट तो यही है कि जो 70s के बंदे हैं, जो 70 के दशक से फोटोग्राफी कर रहे हैं, 50-60 साल हो रहा है, उम्र भी हो रही है, वो अपने को तैयार ही नहीं मेंटली कर पा रहे हैं कि हम इसके साथ दौड़ें। आप बनारस में ये भैया को देख लीजिए, जो अब वो उन्होंने सीखा नहीं सीखा, ब्राइट वाले हैं, वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, खट कंप्यूटर पे सारा दिन, क्योंकि फोटोग्राफी से डॉक्टर साहब केमिस्ट्री हट गई है। अब एक भाग तो हट गया ना इसका। जो एक भाग हट गया तो उस भाग की बात ही करना बेकार है। लेकिन मेरा जो दिक्कत है जगदीश जी, मैं दिक्कत ये है कि मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि यू आल्सो ट्राई टू लर्न के व्हाट इज कंपोजिशन एंड व्हाट इज द हमारा जो है ये जो एक्सपोजर।
वो कहते हैं हम सब चीज़ कर लेंगे कंप्यूटर पे। माई हम्बल सबमिशन इज दिस कि इफ़ यू डू इट ऑन द फ्रेम एट इटसेल्फ तो आपको कितना टाइम कंप्यूटर पे बच जाएगा। नहीं, सही बात है। ये मेहता जी का एक सजेशन जो है कि लोग रैंडमली आजकल खींच रहे हैं। अगर आप कैमरा लिए हुए हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आपको कैमरे से बेस्ट क्या निकल के आना चाहिए वो आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। और एक लाइटिंग अगर आप सीख लें तो बाकी जितना भी आप कंप्यूटर पे कीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। बस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लाइटिंग एंड कंपोजिशन, क्योंकि व्हेनेवर आई गो समवेयर एंड टेल देम कि डू दिस थिंग तो कहते हैं डॉक्टर लीव इट, वी विल डू इट लेटर ऑन। वो फोटोशॉप है, लाइट रूम में बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, वी विल टेक केयर ऑफ इट। आप थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ आनंद जी अपना अनुभव बताएं कारपेट की फोटोग्राफी का, जो कि लोगों को पता लगेगा कि उसमें क्या हमें स्किल देखना पड़ता है। तो नई पीढ़ी की जो समस्या है वो ये है कि उन्होंने फोटोग्राफ्स नहीं देखे। तो मैं जो है उनको ये बताए बिना कि मैं कुछ ज्ञान दे रहा हूँ, मैं उनको कुछ नया वर्क दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, नहीं ठीक है। और जब वो वर्क देखते हैं तो वो बहुत तेज पिकअप करते हैं। उनको, आपको ये नहीं बताना है उनको कि हमने आपको कुछ सिखाया, लेकिन वो सीख लेते हैं, उनको पता चलता है। हमारा कैनवास जो है ना थॉट प्रोसेस का तभी बड़ा होता है जब हम दूसरे की चीजें देखते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो हम कूप मंडूक बन के रह जाते हैं। हाँ, वी आर द फ्रॉग इन ए पॉन्ड, के हमें कुछ नहीं कर पाते। और जब हम दूसरी चीज देखते हैं तो फिर हमारा मन करता है कि व्हाई कांट वी डू लाइक दिस, राइट। और जब जैसे ये मन में भावना आती है तो हमारी क्रिएटिविटी एनहांस होने लगती है। बिल्कुल। और क्रिएटिविटी एनहांस होती है तो उसका रिजल्ट आता है एक बहुत अच्छा बेहतरीन तस्वीर। तो मैंने क्या किया कि मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को, जब मैं फोटोग्राफी सिखा रहा था तब भी, तो मैं, अभी आप फोटोग्राफी सिखाने जाएंगे तो क्या सिखाएंगे? एक्सपोजर सिखाना नहीं है कुछ, है ना, सिखाना क्या है? तो मैंने क्या किया कि मैंने जिनका वर्क मैं पसंद करता हूं उनके फोटोग्राफ उनको शेयर कर। तो जब आप वो फोटोग्राफ उनको दिखाते हैं तो उनकी लर्निंग उससे होती है। हाँ, वो उनसे कंप्लीट होते हैं फिर वो। और उसके बाद जो है, एक छोटी सी बात आपके व्यूअर के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप जो है एक कलेक्शन बनाओ, एक पीपीटी बनाओ जिसमें आपके पसंद के फोटोग्राफरों का वर्क हो। उसमें 1500 तस्वीरें आप गूगल पे जाके और उसमें सर्च करके वो एक पीपीटी बनाओ, और वो आपका बैंक होगा, उससे आप सीखिएगा। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि वो जब तक आपके पास होगा नहीं, आप नहीं जान सकते, नहीं कर सकते। बिल्कुल, यू नीड समथिंग कि ये चीज़ें हों। और जनरली मैं जब भी कहता हूँ, जैसे लाइटिंग की बात है, कंपोजिशन की, मैं 2 ही चीज़ सिखा सकता हूँ। बाकी तो कैमरे इतने एडवांस आ गए हैं आजकल कि आप ऑटो पर डाल दीजिए, लो लाइट है, हाई लाइट है, सब कुछ वो अपने आप सब कवर कर लेते हैं। यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग। मेहता साहब, मेरा जो जॉनरा रहा है वो जर्नलिज्म का रहा जी। और आज भी जर्नलिज्म में तमाम लोग हैं, थोड़े से डाउनफॉल आया, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत लोग हैं। मैं क्या देख रहा हूँ और क्या फील कर रहा हूँ आज की यंग जनरेशन से, जर्नलिज्म दूसरे जॉनरा से अलग क्या अलग है कि टोटल ये रिपोर्टिंग है कैमरे से, और उस फोटोग्राफर को यानी फोटो जर्नलिस्ट को समझना पड़ता है कि जिस इवेंट पे मैं जा रहा हूं उस इवेंट की उस तस्वीर का मेरा अखबार किस तरह का ट्रीटमेंट देगा, कितना वेटेज देगा, और उस वेटेज के अनुसार पिक्चर को कंपोज करना, उसमें एलिमेंट का सिलेक्शन करना। क्योंकि मैं आमतौर पर देखा हूं, बड़े अखबारों में दिल्ली में लोग हैं, मैं कई बार टोका हूं कि आपकी ये तस्वीर क्यों नहीं मजा आ रही है, तो ये कहते हैं कि अखबार वाले जगह ही नहीं दे रहे। जबकि मैं उसको फील किया, उसको ध्यान से देख के, उसके आजू बाजू की स्टोरी को देखा, तो मैंने कहा कि जो ये जगह दिया है इससे ज्यादा जगह के लायक ये इवेंट नहीं था। तो ये लैकिंग कैसी है? ये लैकिंग मैंने ये पाया, उस बंदे ने पिक्चर खींची, एक तस्वीर खींचा, अच्छी तस्वीर, और फाइल कर दिया, और उस अच्छी तस्वीर को, उसके सारे एलिमेंट को उभार लाके दिखाने के लिए कम से कम 4 कॉलम की जगह चाहिए। लेकिन वो सब्जेक्ट ऐसा है, लोकल सिटी का एक कोई सब्जेक्ट है, पानी बिजली की समस्या है, लोगों को एजिटेशन है, जो सिर्फ 2 कॉलम से ऊपर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये है उस फोटो जर्नलिस्ट ने जर्नलिज्म का रोल कम अदा किया, अदरवाइज वो 2 कॉलम में ही कंपोज करता और एलिमेंट को कम करके और उसको प्रभावी एक्सप्रेशन से, भावों से अपनी खबर को बयां कर सकता था। अभी मैं एक और समस्या देख रहा हूं आजकल, ये ऑटो वालों को भी देखा हूं और मैनुअल वालों को भी देखा हूं कि ओवर एक्सपोजिंग कर रहे हैं।
ओवर एक्सपोजिंग, ज्यादातर पिक्चर ओवर एक्सपोज कर रहे हैं। जब ओवर एक्सपोज करेंगे और जो प्रिंट पर, जब अखबार के न्यूज प्रिंट पर छपेगा, तो उसमें जो उसके कलर्स को जो थ्रो करने की पावर होती है वो तो एकदम घट जाती है। तो क्या होता है कि फ्लैट फ्लैट पिक्चर दिखने लगती है। ये अजीब दिखाऊं, इसलिए मेरा निवेदन है फोटो जर्नलिस्टों से कि आप करेक्ट एक्सपोजर से भी थोड़ा सा अंडर एक्सपोज कीजिए। और उसके कारण खाली फोटोग्राफर नहीं है, क्योंकि जब वो स्कैनिंग में जाती है कलर करेक्शन में, तो वो करेक्ट होके आ जाती है अपने आप। लेकिन जो ओवर एक्सपोज हो उसको स्कैनिंग वाला सही नहीं कर सकता। ट्रांसपेरेंसी के टाइम भी हम लोग यही इसका फंडा ही था। प्रिंटिंग में हाफ स्टॉप अंडर रहने से उसको डेप्थ अच्छी मिलती है, कलर रेजोल्यूशन अच्छे आते हैं। वक्त याद कीजिए 1960 के दशक का, 70 के। अंग्रेजी का अखबार दिल्ली में 12 पेज का, हिंदी का 8 पेज का। फ्रंट पे ब्लैक एंड वाइट फोटो होते थे। एक फोटो फ्रंट पेज पे होता तो जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई विदेशी मेहमान आया। एक स्पोर्ट्स का फोटो होता था। एक फोटो होता था हमारा तीसरे पेज पे जो कि लोकल शहर का होता था। और चौथे फोटो की गुंजाइश होती थी तो लास्ट पेज के ऊपर इंटरनेशनल कोई इवेंट का। 4 फोटोग्राफ ब्लैक एंड वाइट। अब आप उस समय की बात देखिए जब फोटोग्राफर कंधे पे अपना एनलार्जर लाद के चलते थे, और कई बार इतनी जल्दी होती थी फोटोग्राफ की कि राष्ट्रपति या कोई डिग्निटरी पालम हवाई अड्डे पे आए हैं, तब ये नए हवाई अड्डे नहीं थे, और वो वहाँ आकर के वो फ़ोटो भी बना रहे हैं और रास्ते में चलते चलते अंधेरा है, रात का वक्त है, उन्होंने वहीं पे अपना एनलार्जर लगाया, डेवलप किया, और जब तक आए 2 बजे तक दफ्तर में, तब तक उन्होंने रूखा सूखा प्रिंट तैयार कर दिया। तो उस समय तो फ़ोटो गैलरी होती ही नहीं थी। ये तो उसके बाद 10-12 साल बाद कुछ अंग्रेजी अखबारों को देख के, दिल्ली में गार्जियन पेपर निकला तो उन्होंने पूरे फ़ोटोग्राफ देना शुरू करा। तब से फ़ोटोग्राफर्स को अहमियत मिलनी शुरू हुई, फिर रंगीन होना शुरू हुआ। और आज की स्थिति ये, मैंने एक वर्कशॉप में कहा था, एक प्रेस क्लब में ही थी, कि यदि फ़ोटो हटा दिया जाए रवि जी न्यूज़ से, तो न्यूज़ एक तरीके से न मूर्छित हो जाती है। अब जो इक्विपमेंट्स आ रहे हैं टेक्निकली, ये इतने हाइब्रिड हैं कि उनके लेयर तो बढ़ते जा रहे हैं। ये नया आ गया, ये नया आ गया, ये नया आ गया, लेकिन वो हाइब्रिड होते जा रहे हैं। ये चीज़ें टेक्नोलॉजिकली सेपरेट होना चाहिए। अब टेक्निकली इतना एडवांसमेंट बढ़ता जा रहा है कि जो ओल्ड जनरा है वो उसको अडॉप्ट भी नहीं कर पा रहा है। पहले आप ऐसा नहीं कहते, जितने नए लड़के जितने जनरा का जानते हैं, जितना विंडोज जानते हैं, जितने चीजें मीडिया की जान रहे हैं, हम लोग उसको इतनी दूर तक समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। आज हमारे युवा बहुत सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये सराहना की भी बात। ये तो बात तो है ही है भाई, उनसे ही हम लोग सीख रहे हैं। बहुत सारे लोग उनको कैचअप नहीं कर पाते। उन्हीं से हम सीख रहे हैं। फैक्ट ये है कि जब आप उनकी मीडिया को खोलते हैं और काम देखते हैं, और काम आपको अच्छा लगता है तो नाम पहले देखते हैं आप। हाँ। उनकी फोटो आप पहले देखते हैं कि हु हैज डन दिस वर्क। और जब आप देखते हैं कि वो यंग है, तब आपके अंदर खुशी आती, करे नई जनरेशन कितनी अच्छी काम कर रही है। चलिए, बहुत अच्छा रहा बातचीत। चलिए, और इस तरह की बातचीत आगे भी कभी करेंगे जब कभी मौका मिले। ये नए और पुराने का हमेशा रहेगा, लेकिन हम लोगों को सामंजस्य के साथ दोनों को साथ लेके चलना है और अच्छी तस्वीर बने। उद्देश्य ये होना चाहिए, बिल्कुल यही है। उद्देश्य है कि अच्छी तस्वीर बने और नए लोगों को नहीं, ये प्रोफेशन सही गाइडेंस मिले जो हम दे सकते हैं। ये प्रोफेशन में लगे लोगों को और ज्यादा बेनिफिट मिले, जानकारी भी रहे। इसलिए बुजुर्गों को भी सुनना काफी बहुत जरूरी है। बुजुर्ग 4 बुजुर्ग बैठ के आपसे कुछ बात किए। उम्मीद है अगर पसंद आने पर आप लाइक भी करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया।